हमारी इकोनॉमिक टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि हमारे 2025 में जो हुई थी परीक्षा उसका ये क्वेश्चन है। तो देखिए आइए उसको हम हल करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस उत्सर्जनों को कम करती है। हमारा दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था कच्चे माल के उत्पादन में यानी कि कच्चे माल की कमी की पूर्ति करती है। और हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी उत्पादन में अपव्यय को कम करती है। तो आइए हम समझते हैं कि चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है। मैं आपको बताता हूं कि देखिए चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब होता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब ऐसा एक प्रोडक्ट जिसका हम बार बार उपयोग कर सकें। देखिए जैसे कि यदि कोई हमारी एक सामान बन गई है, जैसे कि हमारा कार बन गया हुआ है, तो कार बन जाने की वजह से उसमें जो लोहे के पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को पिघला करके यानी अगर वो कार बेकार हो जाती है, तो उसका हम दोबारा रिसाइकिल करके दोबारा यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था। यदि उसी की जगह एक नई कार बनती, तो उसके लिए हमें अन्य मतलब लोहे की जो आवश्यकता है, वो ज्यादा हमें स्टील की जरूरत पड़ती। तो देखो अगर हमने उसका रिसाइकिल कर लिया है, तो हमें उसका दोबारा से उपयोग कर लिया है, तो उसकी वजह से लोहे की जो खपत है, वो ज्यादा होने की वजह से हमने उसको रिसाइकिल कर लिया है, उसको हमने पुनः यूज कर लिया। तो हमारा कह रहा है चक्रीय अर्थव्यवस्था और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। कहने का मतलब फैक्ट्री में जब बार बार चीजों को बनाया जाता है यानी कि रिसाइकिल किया जाता है, तो उसकी अपेक्षा जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कम निकलती हैं। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है, तो यह हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। और हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है कि जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है यानी कि जो उत्पाद है उसकी कमी को पूर्ति करती है। कहने का मतलब है कि जो हमें उद्योग में लोहे की कमी हुई है, जो लोहे चाहिए होंगे वो हमारा वहीं पे मिल जाता है क्योंकि हमने रिसाइकिल कर लिया है। और हमारा तीसरा है जो अपव्यय कह रहा है। कहने का मतलब कि हमने जो अतिरिक्त खर्च करना था उद्योग में वो भी हमारा क्या हो रहा है, बच जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट दिया है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था हमारे अपव्यय को कम करती है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा अपव्यय यानी हमारा अतिरिक्त लगने वाला जो धन है, अधिक खर्च होने वाला धन है, वो बच जाएगा रिसाइकलिंग की वजह से। इसी को बोलते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था। इसलिए हमारा जो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। और ये सेकंड और थर्ड ये दोनों स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की क्या कर रहे हैं, पूर्णतः व्याख्या कर रहे हैं।